क्या जारी होंगे सेकेंड मेरिट लिस्ट या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट? अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए हाँ कहते हैं तो कितने सीटों पर? नमस्कार, आदाब, प्रणाम और नव वर्ष की मंगल कामना के साथ मैं हूँ एसके चौधरी, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। साथियों, सेकेंड मेरिट लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में काफ़ी अंतर होता है। आप सभी जान ले कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए सीटों की संख्या निर्धारित होती है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कोई भी सीटें निर्धारित नहीं होती है। इसलिए आज के वीडियो में हम सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए सबसे पहले आंकड़े को संग्रहित करते हैं और डाटा तैयार करते हैं, डाटा प्रस्तुत करते हैं कि आखिर कितने सीटों पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे, उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर हम आगे बताएंगे कि आखिर सेकेंड मेरिट लिस्ट कैसे जारी किए जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आवश्यक है कि आप सभी हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि मैं बता सकूं कि आखिर कैसे जारी होंगे सेकेंड मेरिट लिस्ट। साथियों, आइए जानते हैं इस आंकड़े के बारे में कि आखिर कितने सीटों पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि मैंने जो भी डाटा संग्रहित किया है वह एजुकेशन डिपार्टमेंट और SC/ST डिपार्टमेंट दोनों को मिलाकर जितने भी सीटें थी उस पर जितने रिजल्ट आए और उसके बाद जो सीटें खाली रह गई जिस पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया उसको मैंने समाहित किया है। क्योंकि BPSC की ओर से जितने भी रिजल्ट जारी किए गए हैं, कुछ ऐसे भी विषय हैं जिसको एजुकेशन डिपार्टमेंट और SC/ST डिपार्टमेंट दोनों को मिलाकर रिजल्ट जारी किए गए हैं। तो ऐसे में दोनों सीटें, दोनों वैकेंसी को जोड़ना मुनासिब है। साथियों, ये जो सीटें हैं मैंने रिवाइज वैकेंसी के आधार पर तैयार किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके रिजल्ट रिवाइज वैकेंसी के द्वारा ही दिया गया है और बहुत सारे विषयों के रिजल्ट रिवाइज वैकेंसी के द्वारा नहीं दिया गया है। तो साथियों, जान ले, आइए हम जानते हैं कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के तमाम विषयों के अंतर्गत कितने ऐसे सीट हैं जिनके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट की आवश्यकता है और उस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंडरी के अंतर्गत तमाम विषयों को। साथियों, सेकेंडरी के अंतर्गत हिंदी विषय के लिए कुल 4807 सीटें थी, जिसमें 4653 रिजल्ट जारी किए गए और 154 सीटें खाली रह गई। संस्कृत के लिए 2942 सीटें थी, जिसमें 1669 रिजल्ट जारी किए गए, 1273 सीटें खाली रह गई। अरबिक सब्जेक्ट के अंतर्गत 211 सीटें थी, जिसमें 106 रिजल्ट जारी किए गए और 105 खाली रह गए। ललित कला के अंतर्गत 284 सीटें, 276 रिजल्ट, 8 सीटें खाली। म्यूजिक के अंतर्गत 268 सीटें, 261 रिजल्ट और 7 सीटें खाली। इंग्लिश के अंतर्गत दोनों SC/ST और एजुकेशन मिलाकर 4920 सीटें, 4082 सीटों पर रिजल्ट और 838 सीटें रह गई खाली। उर्दू के अंतर्गत कुल 2318 सीटें, 1222 रिजल्ट और 1096 रह गए खाली। साइंस के अंतर्गत 3188 सीटें, 3054 रिजल्ट और 134 रह गए खाली। बांग्ला के लिए 114 सीटें, 55 रिजल्ट और 59 रह गए खाली। डांस के लिए 391 सीटें, 241 रिजल्ट और 150 रह गए खाली। फिजिकल एजुकेशन के तहत 587 सीटें, 577 रिजल्ट और 10 सीटें रह गए खाली। पर्शियन के लिए 337 वैकेंसी, 48 रिजल्ट और 289 सीटें रह गए खाली। मैथिली के लिए 80 सीटें, 78 रिजल्ट और 2 सीटें रह गए खाली। मैथ के लिए 3151 सीटें, 3115 रिजल्ट और 36 सीटें रह गए खाली। सोशल साइंस के अंतर्गत एजुकेशन और ST/ST विभाग को मिलाकर कुल 1981 सीटें, 1965 रिजल्ट और 16 सीटें रह गई खाली। तो साथियों, इन तमाम सीटों को अगर हम जोड़ते हैं तो कुल हो जाते हैं 4177 सीटें, यानी 4001
177 सीटें वैसे रह गए सेकेंडरी के अंतर्गत जिन पर कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। अब आइए जानते हैं हम सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने कितने वैकेंसीज के अंतर्गत रिजल्ट जारी किए गए हैं, वो भी रिवाइज वैकेंसी के अंतर्गत। दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत संस्कृत के कुल 1591 सीटों में 1046 रिजल्ट दिए गए और 545 खाली रह गए। बंगला के 51 सीटों में 32 रिजल्ट और 19 सीटें खाली। हिस्ट्री के लिए 4116 जो दोनों डिपार्टमेंट मिलाकर हुए और 3936 रिजल्ट जारी किए गए, 180 रह गए खाली। साइकोलॉजी के लिए 3462 सीटें और 1793 रिजल्ट जारी किए गए, 1669 सीटें रह गए खाली। साथियों, जो भी हम सीटें की संख्या बता रहे हैं जिनमें SC ST और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलाकर रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें मैंने जोड़ दिया है दोनों वैकेंसीज को। तो आइए, साइकोलॉजी के लिए हम बता दिए कि 3462 सीटें जिसमें 1793 रिजल्ट जारी किए गए, 1669 खाली रह गए। फिलॉसफी के लिए 231 सीटें, 169 रिजल्ट जारी किए गए, 62 सीटें रह गए खाली। होम साइंस के अंतर्गत 1567 सीटें, 1238 सीटों पर रिजल्ट जारी और 329 रह गए खाली। सोशोलॉजी के अंतर्गत 2144 कुल सीटें, 2004 रिजल्ट जारी किए गए, 140 सीटें रह गए खाली। जूलॉजी के अंतर्गत 1298 सीटें, 976 पर रिजल्ट और 322 सीटें रह गए खाली। बॉटनी के अंतर्गत 2675 सीटें, 1460 रिजल्ट जारी और 1215 रह गए खाली। केमिस्ट्री के अंतर्गत 5631 सीटें, 2267 रिजल्ट और 3364 सीटें रह गई खाली। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री के अंतर्गत रिजल्ट रहे हैं खाली 3364। फिजिक्स के कुल 4304 सीटें, 2644 पर रिजल्ट जारी किया गया, 1660 रह गए खाली। मैथ के अंतर्गत कुल 1982 रिजल्ट जारी किए गए हैं 3289 सीटों के एवज में, तो इसमें कुल 1307 सीटें रह गए हैं खाली। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत 759 सीटें, 777 पर रिजल्ट और 18 सीटें रह गए हैं खाली। म्यूजिक के अंतर्गत 1953 सीटों पर 1465 रिजल्ट और 488 सीटें रह गए खाली। पाली के अंतर्गत 90 सीटें, 7 रिजल्ट और 83 सीटें रह गए खाली। उर्दू के अंतर्गत 2311 सीटें, 1636 रिजल्ट और 675 सीटें रह गए खाली। इंग्लिश के अंतर्गत 3926 सीटें, 2682 पर रिजल्ट और 1244 रह गए खाली। हिंदी के अंतर्गत 4510 सीटों पर 4225 रिजल्ट और 285 सीटें रह गए खाली। ज्योग्राफी के अंतर्गत कुल दोनों मिलाकर 1300 सीटें, 1270 पर रिजल्ट और 30 सीटें रह गए खाली। अकाउंटेंसी के अंतर्गत 255 सीटें, 224 रिजल्ट और 31 सीटें रह गए खाली। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कुल 5281 सीटें, 4929 रिजल्ट दिए गए, 352 रह गए खाली। पर्शियन के अंतर्गत 337 सीटें, 25 रिजल्ट और 312 सीटें रह गए खाली। कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत 1187 सीटें, 1019 पर रिजल्ट जारी किए गए, 1019 रिजल्ट जारी किए गए और 168 सीटें रह गए खाली। इंटरप्रेन्योरशिप के लिए 760 सीटों पर 169 रिजल्ट जारी किए गए और 591 सीटें रह गए खाली। भोजपुरी के अंतर्गत 194 सीटों पर 15 रिजल्ट जारी किए गए और 179 सीटें रह गए खाली। प्राकृत के अंतर्गत 160 सीटों पर 16 रिजल्ट जारी किए गए और 144 सीटें रह गए खाली। तो ये सारे इतने सारे तमाम सीटों को अगर जोड़ दिया जाए तो सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत कुल होते हैं सभी विषयों को मिलाकर 15,532 सीटें, जो कि वैकेंसी के 25 से 30% के बीच में है, यानी 25% से ऊपर सीटें खाली रह गए हैं। और सेकेंडरी के अंतर्गत तमाम सीटों को मिला दिया जाए तो लगभग 25% सीटें खाली रह गए हैं। तो साथियों, अब सवाल उठता है कि इन तमाम विषयों पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे या फिर नहीं किए जाएंगे। तो हम आपको जो भी बता रहे हैं TRE 1 के अंतर्गत BPSC के द्वारा जो भी कार्य
किया गया था बहाली प्रक्रिया के अंतर्गत, उसके अनुभव के आधार पर बता देते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट नामक शब्द बीपीएससी के अंतर्गत नहीं है, बल्कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। लेकिन दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1 के अंतर्गत सेकेंड मेरिट लिस्ट तो नहीं जारी किया गया, परंतु रिवाइज रिजल्ट अवश्य जारी किया गया था। और वो भी सिर्फ रिवाइज रिजल्ट इतना ही नहीं, उसमें जिन सब्जेक्ट में अभ्यर्थी नहीं थे और अभ्यर्थियों ने अर्हतांक से भी कम अंक प्राप्त किया था, उन सब्जेक्टों में बीपीएससी द्वारा ग्रेस मार्क 5% का दिया गया था और 6 अंक कम करके रिजल्ट तैयार करके तमाम शिक्षकों को बीपीएससी शिक्षक बना दिया गया था। तो साथियों, सेकेंड मेरिट लिस्ट तो बीपीएससी के द्वारा नहीं जारी की जाती, परंतु रिवाइज रिजल्ट अवश्य जारी की जाती है, जो कि टीआरई 1 में किया गया था जारी, और उसके आधार पर ढेर सारे अभ्यर्थी शिक्षक बन गए थे। उसी को अगर देख लिया जाए तो अभी 25 से 30% सीटें खाली रह गए हैं और ये निश्चित है कि बीपीएससी द्वारा रिवाइज रिजल्ट जारी किए जाएंगे और तमाम अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका मिलेगा। ये अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूँ, बीपीएससी ने जो कहा था वही किया था। उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट के में अंतर है। हमने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कहा था। तो साथियों, हालांकि बीपीएससी द्वारा फुलफिल सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया गया था, क्योंकि ऑब्जेक्शन, मैंने एक वीडियो में बताया है कि ऑब्जेक्शन रिजल्ट, इसका मतलब ये कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मतलब ये होता है कि जिन सीटों पर अगर गलत अभ्यर्थी बहाल हो जाते हैं या फिर फर्जी पाए जाते हैं, उन सीटों पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर उन सीटों को भरा जाएगा। परंतु बीपीएससी द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि ढेर सारे एनआईओएस के अभ्यर्थी थे। उसके अलावे सीटेट अनुत्तीर्ण फेल अभ्यर्थी का काउंसलिंग हो गया था, उसकी सीटें खाली रह गए थे। फर्जी अभ्यर्थी का काउंसलिंग हो गया था। डीएलएड अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो गया था। बीएड वाले का काउंसलिंग हो गया था। वह तमाम सीटें खाली रह गए थे, परंतु उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किए गए थे। और जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, जिन्होंने शिकायत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया गया था, उनका रिजल्ट जारी किया गया था। उसमें भी जिन्होंने एफिडेविट का प्रयोग किया था, उनका ही रिजल्ट जारी किया था, भले ही उनकी शिकायत सही क्यों न हो। और जिनका शिकायत गलत का पाया गया था, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी, स्पष्टीकरण की मांग भी की गई थी। और सही शिकायत होने के बाद भी एफिडेविट नहीं था, तो उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इसलिए जिनका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सटीक पाया गया, उसी का रिजल्ट जारी किया गया था। तो साथियों, हम आपको बता दें कि निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है कि कितने सीटों पर आएंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट, लेकिन मैंने जो बता दिया है कि 4177 सीटें जो सेकेंडरी के अंतर्गत है, उस पर रिवाइज रिजल्ट आएंगे और सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत 15,532 सीटें बचते हैं जिस पर रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं, उसका भी रिवाइज रिजल्ट अवश्य जारी किए जाएंगे, जो अनुभव बताता है टीआरई 1 का। तो दोस्तों, इसी तरह आपसे गुजारिश है कि ये तमाम खबरें आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच पहुंचाने के लिए इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर अच्छा सा कमेंट करें, ताकि हम आपके समर्थन से एक से बढ़कर एक न्यूज़ तैयार कर सके। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिल से नमस्कार, आदाब और प्रणाम करता हूँ।